शहर के प्रथम नागरिक मेयर साहब जो है हमारे बीच हैं और मैं अभी ये पत्रिका देख रहा था, तो इसमें आपने बहुत काम किया है भाई, मानना पड़ेगा। और पार्टी बदल कर काम किया है, काम करने की इच्छा शक्ति भी गजब है। महापौर जी के लिए ताली बजाइए, काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने कहा पार्टी ही बदल दो। बहुत बहुत स्वागत है महापौर जी आपका विस्तार न्यूज के इस मंच पर। मैं शुरुआत इसलिए इससे करना चाहता हूं कि बहुत कम ऐसा होता है। वैसे तो बीजेपी का वॉशिंग मशीन सबके लिए खुला है, जो जाएगा वो धुल जाएगा और उसका भला होगा। लेकिन आप महापौर का चुनाव जीत गए थे और जीतने के बाद आपने तय किया कि नहीं भाई, कांग्रेस में रहकर तो उद्धार नहीं हो पाएगा शहर का, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया जाए। इसके पीछे कितने लोगों से आपने बातचीत की थी, आपका सलाहकार कौन था, और अंतिम फैसला लेने के पहले आपने क्या क्या सोचा था? विस्तार से 2-3 मिनट में बताइए। सबसे पहले विस्तार परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक अच्छा कार्यक्रम महाकौशल की चिंता करते हुए आपने जबलपुर शहर में यहाँ रखा। व्यक्ति कहीं भी हो काम कर सकता है, पर बेहतर काम करना है तो उसका चयन करना पड़ता है कि उसको कहाँ रहना है। तय ये करना था कि जीवन की प्राथमिकता क्या है। जीवन की प्राथमिकता ये है कि संस्कारधानी के लिए सर्वस्व निछावर करना, और वो अगर करना है तो उसको करने के लिए आपको सबसे बेहतर चुनाव करना पड़ेगा। और चुनाव करने के लिए मुझे लगा कि अगर शहर का विकास करना है, शहर का काम करना है, तो राज्य में और केंद्र में जो डबल इंजन की सरकार है उसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा। और जैसे ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई तो उसकी गति कई गुना आगे बढ़ गई। उसी के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अपने सारे लोगों से, जो व्यक्तिगत तौर पर भी और बाकी जो लोग थे, मेरे मेंटर थे, मेरे सलाहकार थे, उनसे सबसे चर्चा करने के उपरांत सोच समझ के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में कितने साल रहे आप? 2004 में पहला चुनाव जीता था मैं, 21 वर्ष। 21 साल। तो जैसे स्विच करता है व्यक्ति, एकदम बहुत आम बोलचाल वाली सवाल कर रहा हूं जो सबके जहन में होगा, जैसे इतने साल 21 साल रहने के बाद कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो जो आइडियोलॉजिकल फर्क होता है उसको एडजस्ट करने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि कांग्रेस के सोचने का, काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी का देखे देखे विधायक जी बैठे हैं, चंदन लगा हुआ है माथे में, अलग ही काम करने का ढंग है। तो कितना फर्क आपको महसूस हुआ? अगर आपको काम करना है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आइडियोलॉजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो थी वो पहले से भी मेरे अंदर थी, उस तरीके की सोच थी। अगर आज आपको किसी एक दूसरे चैनल में अगर जाना है ना, तो आपको सोचने में टाइम नहीं लगता, और जिस दिन आप दूसरे चैनल को ज्वाइन करते हैं उस दिन से आप उस चैनल में रम जाते हैं और आपको किसी प्रकार का फ़र्क नहीं आता। अगर फ़र्क आता हो, यहाँ ऐसे बहुत सारे आपके चैनल में लोग हैं जो पहले दूसरे चैनल में थे, अब इस चैनल में आ गए, उनके खाने पीने में कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। पहले दूसरे चैनल में रह के जो काम किया तो उससे बेहतर काम अब विस्तार में कर रहे हैं। जहाँ रहिए बहुत अच्छा काम करिए। When you are in Rome, do as Romans do। अगर रोम अच्छा लगता है आपको और रोमन्स जैसा काम आपको करना और आप रोम में हैं तो अच्छा काम करिए, रोमन्स के साथ रहिए और विकास जो देश है वो अपने करता चलिए। एक बार ताली बजाना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया है महापौर जी ने। अब चैनल पे ला दिया है तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। अब इन्होंने ऐसा फंसा दिया है कि मुझे अंदर की बात बताना पड़ेगा। मैं चैनल पे नहीं लाया, हकीकत पे आया हूँ। हाँ नहीं, ठीक बात है, मतलब चैनल का उदाहरण दे दिया है तो मुझे फिर बताना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ जाने और यहाँ से अगर कोई NRI बन गया, विदेश चला गया, अपने परिवार को पाल रहा है, तो उसको आप दोषी नहीं बना सकते कि भारत छोड़ के अमेरिका क्यों चले गए भाई। अरे हमें अपने परिवार को और अच्छे से पालना था, हमें खुद अच्छा और काम करना था। ऐसा लगा कि अमेरिका रहकर हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ लेंगे या मैं अच्छा और काम कर लूँगा, और लौट के जब देश को लिए कुछ करने की इच्छा होगी तो वहाँ अमेरिका में रह के ज़्यादा अच्छे से और कर पाऊंगा, तो अमेरिका चला गया साहब। ये सवाल आपसे मैं इसलिए थोड़ा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जीत जाए और फिर इसके बाद कहे कि नहीं मुझे काम करना है इसलिए मैं दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। इसलिए आप उदाहरण पेश कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल 2-3 बार पूछा। भारतीय जनता पार्टी में जब आप ज्वाइन कर रहे थे, बहुत अंदर की बात मत बताइएगा, थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा जिससे हम लोगों को थोड़ा सा सिम्टम मिल जाए। तो हर आदमी का एक माई बाप होता है, हर आदमी का एक मार्गदर्शक होता है, हर आदमी का एक गार्जियन होता है।
भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले आपने किस गार्जियन का दामन थामा था कि भाई साहब मुझे अब शामिल होना है? नाम मत बताइएगा, इशारा कर दीजिएगा। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, जब मैं महापौर चुना गया या उसके पहले पार्षद भी था, मेरे कभी किसी से कोई विवाद नहीं था। मेरा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, मुझे काम करना है। मैं पहले भी सबके पास जाता था और सबसे सीखने का प्रयास करता था और सीख के आता था। चाहे अशोक रोहाणी जी सामने बैठे हैं ये, चाहे इनके पिता जिनको बहुत सारे लोगों के वो मेंटर हैं, उनके पास भी जाता था तो सीख के आता था और समझ के आता था। मुझे सिर्फ ये लगता था कि मुझे शहर ने किस बात के लिए चुना है। मुझे कांग्रेस में रहते हुए चुना था। 65,000 वोट से भाजपा पार्षद दल चुनाव जीता था। 48 पार्षद जीते थे, 28 कांग्रेस के जीते थे। समझिए कैसा आंकड़े को। 65,000 वोटों से कांग्रेस पार्षद दल हारा था और मैं 45,000 वोट से जीता था। मतलब 1,10,000 वोट ऐसे डले थे जो एक पंजे में डले थे और एक कमल में डले थे। मतलब उल्टी वोटिंग लोगों ने डबल वोटिंग करी थी एक ही चुनाव में। 2 मशीन आजू बाजू रखी हैं, एक में पंजा दबाया और एक में कमल दबाया। ये मेरे लिए लोगों ने किया था। तो क्यों किया था? मुझसे अपेक्षा थी कि मैं महापौर बनूंगा तो काम करूंगा। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेरी विचारधारा मिलती है, मैं उस धारा से मिल जाऊंगा तो कैटलिस्ट का वो काम करेगा और तेज गति से मैं काम कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी धारा बदली और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे मैंने सबसे चर्चा की। छोटे भाई के रूप में एक उन लोगों को बड़े नेतृत्व मानते हुए उन सब से मैंने चर्चा की। उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस ने नहीं कहा कि रुक जाइए? ये बात मत खुलवाइए। ये वैसे ही है जैसे आप चैनल के अंदर की बात करेंगे। अगर मैंने अंदर की बात कांग्रेस की खोल दी तो भूचाल आ जाएगा साहब, इसलिए मुझसे मत खुलवाइए। भूचाल वाला नहीं खोलना है। मैं तो बार बार इशारों में बात करता हूं, भूचाल वाला नहीं खोलना है। लेकिन आप जैसा व्यक्ति जिसको मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और सीधे मुद्दे की बात में हमने आपकी न जानी कितनी स्टोरी चलाई है, आलोचना वाली स्टोरी चलाई है। अच्छा, दुर्गेश से जब मेरी बात होती है, मेरे जो सहयोगी हैं जबलपुर के, तो इनसे मेरी बात होती है तो कहते हैं, मैंने कहा यार दुर्गेश ये बहुत अच्छी खबर है, तो दुर्गेश कहते हैं मैं महापौर जी के पास जाऊंगा सर, अगर इसका रिएक्शन लूंगा तो ये असर जरूर हो जाएगा। एक बार ताली बजाना चाहिए। मैं इनका एक प्रोमो दिखाया हूं कि अगर कोई भी खबर दुर्गेश करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये महापौर इसका तुरंत संज्ञान लेंगे। एक बूढ़ी अम्मा का शेड बनवाया था हम लोगों ने, कितनी खुश हुई थी। अभी हमने प्रोमो चलाया जबलपुर में चिता की लकड़ी में कमीशन, उसको लेकर सड़क खराब, उसको लेकर आप सीधी बात करते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इतना काबिल व्यक्ति जब दूसरे दल में जा रहा है महापौर बनने के बाद, तो रोका तो होगा, कहा तो होगा कि मत जाइए, कुछ तो बोला होगा। मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा नहीं हुई। जब मैंने ज्वाइन किया तो कांग्रेस से नहीं पूछा, मैंने अपने लोगों से पूछा, व्यक्तिगत लोगों से पूछा। क्योंकि मैं चुनाव जीता जो था वो पार्टी के साथ साथ बाकी के लोगों, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि 1,10,000 वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले थे, पर उन्होंने वोट कांग्रेस में डाला था। तो निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद देने वाले, मुझे स्नेह करने वाले लोग दोनों तरफ थे और मुझे शहर का काम करना था। और आज भी कहता हूँ, मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी अगर कोई बनती है तो वो शहर का विकास, शहर का काम, शहर के लोगों का काम, संस्कारधानी के लोगों की सेवा बनती है। और वो मैं जहाँ बेहतर रहकर कर पाऊँगा वहाँ रहकर मैं कर रहा हूँ। यही मेरा काम था। मुझे बहुत पूछने समझने की आवश्यकता नहीं थी। चूँकि 20 साल 21 साल हो गए थे मुझे पार्षदी के बाद और भी काम राजनीति के क्षेत्र में। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी था नगर का, मैं लोकसभा के चयन समिति का सदस्य भी था, टिकटों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला था। और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मुझे अगर शहर वालों के साथ उनके वोट का न्याय करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर ही मैं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मेरा सवाल ये था, कांग्रेस के किसी लोगों ने आपको रोका नहीं? मैंने किसी को बताया नहीं। 21 साल रहने के बाद किसी से पूछा, बताया? ज्वाइन करने के बाद उनको पता लगा, उनने मुझसे पूछा कि ये सही है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। उस समय प्रदेश अध्यक्ष कौन था जब आप ज्वाइन किए कांग्रेस का? माननीय कमलनाथ जी थे।
कमलनाथ जी तक डायरेक्ट पकड़ थी आपकी? डायरेक्ट फ़ोन उनमें बात होती थी? बड़े लीडर हैं वो, मैंने सुना है। सीधे तौर पे बात होती थी, क्योंकि सीधे तौर पर मुझे बुलाकर अध्यक्ष बनाया गया था, मुझे बुलाकर टिकट दी गई थी। मेरा सौभाग्य है ये, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उन्होंने हर वक्त मुझे, कांग्रेस का अध्यक्ष मैं नहीं बनना चाहता तो मुझे बुला के दिया था। मुझे टिकट, मेरी धर्मपत्नी को टिकट और उसके बाद महापौर की टिकट मुझे बुला के दी थी। फिर मुझे एक विधानसभा की टिकट और दे रहे थे, मैं मना करके आया। फिर मुझे लोकसभा की टिकट मेरी फाइनल कर दी थी। तो अगर ये स्तर पर मुझे अगर पार्टी दे रही थी तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनसे सीधे तौर पर मेरी बात होती होगी। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का इतना विस्तृत सवाल जवाब शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने महापौर जी का, जितना उन्होंने भी शानदार तरीके से जवाब दिया है। मुझे लगता है कि आपने बहुत खुलकर बोली है। इतना अभी लंबा चर्चा और की जा सकती है अगर आप करेंगे तो। हाँ, बस हो गया, अब इसके बाद ख़त्म। अब आपने विधायक और सांसद का जिक्र कर दिया है तो आप ही ने किया है, उसी सवाल से, उसी जवाब से एक सवाल मेरे मन में आ गया कि यहाँ तो अभिलाष पांडे भी नए युवा के विधायक हैं, ये 2-4 बार विधायक बनना चाहेंगे। रोहानी जी बैठे ही हैं। आप अपना कब नंबर देखते हैं विधायक सांसद में भारतीय जनता पार्टी में? मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ और भाग्य को मैं बहुत मानता हूँ और गीता पढ़ी है, कर्म करना सिर्फ अपना काम है, उसके बाद क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो हम लोगों को नहीं पता है, ना हम लोगों को पता करने का प्रयास करना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये करना चाहिए जो दायित्व मिला है उसको ईमानदारी और कर्मठता से आप निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। अपना काम करते चलिए, भाग्य में लिखा होगा, ऐसा होना होगा तो निश्चित तौर पे होगा, नहीं होना होगा तो जितना ईश्वर ने दायित्व आपका तय किया उतना करिए और खुश रहिए। इच्छा तो होगी, हर चीज़ की इच्छा है जीवन में। अभी बहुत इच्छा है कि आपके, मैंने पानी पिया, ऐसा लगता है चाय मिल जाए, विस्तार अभी चाय पिला दे तो आनंद आ जाएगा। है भाई प्रावधान, तो इच्छाएं बहुत सारी हैं। बेइज्जती करवा देंगे आप लोग। महापौर जी कहेंगे बताइए चाय भी नहीं पिलाई, जल्दी फटाक से इच्छा पूरी की जाए। देखिए, इच्छाएं बहुत सारी होती है जीवन, लेकिन पूरी हो जाए ये इच्छा नहीं है। पूरा होना ऊपर वाले के हाथ में है। हमें किन दायित्वों के लिए, कितने सीमित दायित्व के लिए ईश्वर ने भेजा है ये हमको नहीं पता। हमें अपना काम करना है। मुझे अपने दायित्व पता है। अभी जो दिखता है वो मुझे इसलिए भेजा गया है कि आपको जबलपुर शहर संस्कारधानी के लोगों की सेवा करना है। ये 5 साल करिए, उसके बाद आपका भाग्य जो है वो अपने आप तय होगा और जो ईश्वर तय करेगा उसके बाद जो पार्टी के वरिष्ठ तय करेंगे वो तय होगा। महापौर जी, मेयर किसी शहर का, बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती होंगी आपके पास, बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आपके पास आते होंगे, इरिटेट नहीं होते हैं? मतलब कैसे मैनेज करते हैं? कुछ विधायक मेरे दोस्त हैं, तो अच्छे दोस्त हैं, तो वो क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। रोहानी जी क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में आ गए, पोहा खा रहे हैं या तो मैं उनके साथ कहीं वॉक कर रहा हूँ, तो दूसरे चाय लाओ और एक मत लाओ, 2 लाओ, बेइज्जती मत कराओ। महापौर जी चाय लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे किसी का फ़ोन आया, विधायक जी किसी का फ़ोन आया तो वो खुद ही उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक जी अभी नहा रहे हैं, थोड़ी देर से बात करेंगे। विधायक जी खुद ही उठाकर बोल दिए कि थोड़ी अभी नहा रहे हैं, थोड़ी देर से बात करेंगे। ऐसे एक आध बार आया तो बोले कि तिवारी जी आप थोड़ा बोल दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जीवन में, उनका व्यक्तिगत जीवन जो है, व्यक्तिगत जीवन बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। तो कैसे मैनेज करते हैं आप और छोटी समस्याओं से कभी इरिटेट नहीं होते हैं? भाई साहब, जिस दिन राजनीति में आया था, मेरे घर पे एक भी आदमी पीले चावल लेके नहीं आया था, मुझे नहीं याद। और जितने भी राजनीतिक लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, पीले चावल लेके कोई किसी के घर नहीं जाता कि प्लीज़ आ जाइए और राजनीति करिए और नेतागिरी करिए। ये खुद से तय होता है। व्यक्ति डॉक्टर खुद से बनता है। जिस दिन वो तय करता है कि मुझे नीट की परीक्षा देना है या पीएमटी की परीक्षा देना थी और डॉक्टर बनना था, उस दिन तय हो गया था कि 2 बजे आपको आदमी जगाएगा, आपको जगना पड़ेगा और जाके उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या उसका इलाज करना पड़ेगा। आप जिस दिन पत्रकार बन रहे थे उस दिन आपने निश्चित किया था कि रात को अगर 3 बजे कोई बड़ा हादसा हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई है, 4 लोगों की जान चली गई और ऊपर से फ़ोन आएगा तो 4 बजे आपको जाना पड़ेगा। उसमें अगर आप फ़ोन में बहलाएंगे कि बेटे की तबीयत ख़राब है या बच्चे की तबीयत ख़राब है या घर में रिश्तेदार आए हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। और अगर चलाएंगे तो आप लंबे नहीं चलेंगे, मैं चलाऊंगा तो लंबा नहीं चलूँगा।
मेरे पास 500 लोगों का रोज फुटफॉल है, मैं 25 दिन ऑफिस में बैठता हूँ। मेयर जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र के बीच की जितनी प्रक्रिया है वो एक मेयर को करना पड़ती है। 500 का फुटफॉल है। एक व्यक्ति पिछले 3 वर्ष में ये नहीं कह सकता कि आप इरिटेट हुए या आपने मेरा काम नहीं किया या काम करने का प्रयास नहीं किया। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है, आपने सोचा है, तो आपको उस दिन सोचना था कि ये स्थितियां निर्मित होगी तो करना क्या है। उसी दिन सोच लिया था कि सर्वस्व निछावर, एक बेटा है, बाहर अच्छे से पढ़ रहा है और उसके बाद परिवार में कोई नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ संस्कारधानी परिवार है, इसलिए इरिटेशन की कोई जगह नहीं है। प्रसन्न रहिए, चाय पिलवाइए, लोगों की समस्या का समाधान करिए, उनका काम करिए। अधिकांश काम होते हैं, प्रयास ये होता है कि परसेंटेज बहुत अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी का परसेंटेज बहुत अच्छा हो, और वो करने का प्रयास किया जाता है और सफल भी हैं उसमें। आपके सपनों के जबलपुर में अभी कितनी गुंजाइश बची है? आपको क्या लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा? मुझे लगता है कि जब बॉम्बे दिल्ली जाते होंगे, आप बेंगलोर जाते होंगे, चंडीगढ़ जाते होंगे, तो आपको लगता होगा कि यार मेरा जबलपुर भी ऐसा होना चाहिए। जैसे कि जबलपुर बना देश का द्वितीय स्वच्छ वायु शहर, जबलपुर बना देश का 5वां सबसे स्वच्छ शहर, नर्मदा में अब नहीं मिल रहा गंदा पानी, महापौर का संकल्प पूरा, और आप मंत्री जी के सामने पानी भी पी रहे हैं। तो ये सब तो आपके सपनों में है कहीं ना कहीं, इसलिए सब पूरा हो रहा है। लेकिन आगे क्या, जब आपको लगे कि मैं, हाँ यार मैं तो संतुष्ट हुआ, ये मेरा सपना था, ये मैंने जबलपुर को दिया, लेकिन एक सिप चाय पीने के बाद? बहुत पहले ये बड़ी टीस उठती थी जब मैं पार्षद था। मुझे लगता था कि ऐसा जबलपुर में क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है जब लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आपसे बेहतर ये है, आपसे बेहतर ये है, आपसे बेहतर ये है। 2000 के आसपास की बात करें तो सड़कें भी नहीं होती थी, बिजली भी लगातार गोल होती थी, बहुत परेशानी होती थी, और लोग जबलपुर आकर कोसते थे हम लोगों को कि आपका कैसा शहर है। मुझे लगता है पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश और जबलपुर की काया बहुत पलटी है, बहुत कुछ यहाँ बदलाव आया है। आज मुझे ये लगता है जिस काम के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, या हम लोगों को जो अवसर मिला है, ये सौभाग्य मिला है ये सेवा करने का, इसमें काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता मिली है। जो पैरामीटर्स हैं हम लोगों के कि हम कितना सफल हैं कितना नहीं है, उसमें मुझे ऐसा लगता है, अगर वन लाइनर आपसे बात करूं, शॉर्ट में अगर बात करूं, तो हम लोग इंदौर और भोपाल को पछाड़कर अगले 2 साल में उनसे बेहतर शहर बनना चाहते हैं। बस ये हमारा सोच है, ये हमारी, उसके पीछे हमारा पूरा विजन है, उसके पीछे हमारी पूरी स्क्रिप्ट है, उसके पीछे हमारी पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है। हम मध्य प्रदेश, हम देश में एयर क्वालिटी में नंबर 2 पर हैं, स्वच्छता में 4,500 नगरीय निकायों में हम 5वें नंबर पर हैं। हमारा इकलौती माँ नर्मदा एक ऐसी नदी है जबलपुर शहर में जहाँ के निवासी ये कह सकते हैं कि एक भी बूंद गंदे नाले का पानी यहाँ नहीं मिलता, देश में कोई नहीं कह सकता कहीं। तो बहुत सारे मामलों में हम लोग यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों ने लगवाया है, राष्ट्रीय ध्वज वल्लभ भवन से भी ऊंचा 75 मीटर का, 75 वर्ष हुए थे आज़ादी के, तो 75 मीटर ऊंचा 246 फीट का राष्ट्रीय ध्वज जबलपुर शहर में लहरा रहा है। भारत माता का भव्य मंदिर तैयार है, 26 जनवरी को भव्य उसका लोकार्पण होने जा रहा है। सड़कों की जाल आप देख लेंगे, आप जहाँ भी रुके होंगे और एयरपोर्ट भी जाएंगे तो आप देखिएगा, शायद 1-2 गड्ढे आपको मिल जाएं, तो मुझे नहीं लगता है सड़कों में कहीं गड्ढे आपको नहीं मिलेंगे। ब्यूटिफिकेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से प्लांटेशन का काम चल रहा है। ग्रीनरी जबलपुर की अद्भुत है। हालांकि क्लाइमेटिक कंडीशन और प्रकृति की देन भी बहुत ज़बरदस्त है, पर उस पर हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, वैल्यू ऐड ऑन कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतर बहुत सारा काम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मेरा, ये जो IAS अफसर होते हैं और जो PSC सेलेक्ट करके अधिकारी होते हैं नगर निगम में, ये आपके विज़न को कितना सपोर्ट करते हैं या इनसे कितना जूझना पड़ता है? एक महापौर को, एक शहर के मेयर को, ये अधिकारी होते हैं, क्योंकि आप तो शहर में चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव जीतने के लिए काम करना चाहते हैं, ये अपना एक टर्म पूरा करना चाहते हैं 2 साल 3 साल का। तो मैं पूछता हूँ इस तरह के सवाल, वैसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं पूछता हूँ कि IAS अफसर कितना सपोर्ट करते हैं आपके विज़न को, या लड़ना पड़ता है? हमारे देवतुल्य नागरिकों की सोच को समझ लेना
उससे एक विज़न तैयार कर लेना और उस विज़न को आईएएस और पीएससी पास अधिकारियों को समझाकर काम करा लेना, इतना ही हम लोगों का काम है। हम लोग वो सेतु हैं, हम लोग वो कैटलिस्ट हैं जो आम नागरिकों की सोच को इन अधिकारियों से इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। और यही हमारी पॉलिटिक्स है, यही हमारी सेवा है, यही हमारा काम है। अगर हमने बहुत अच्छे से पब्लिक को समझ लिया कि वो क्या चाहते हैं, बहुत अच्छे से उस काम को तैयार करके सजाकर और आईएएस अधिकारी से करा लिया, तो यही आपकी सक्सेस है। और अगर नहीं करा पाए, आप सिर्फ पब्लिक की बात को अच्छे से समझ बस लिया, तो आपका फेलियर है। यही सक्सेसफुल है हम लोग, यही भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल है कि हम समझते हैं कि आम नागरिक की क्या ज़रूरत है, उनको क्या चाहिए है, हमारे शहर को, हमारे देश को, मध्य प्रदेश को क्या चाहिए है। और हम लोग आईएएस अधिकारियों से समन्वय बनाकर, भले ही वो 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, उनसे काम कराना, या कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो समन्वय जिनसे नहीं बनता है, तो भी उनसे आम नागरिकों के लिए काम कैसे करा लेना। नहीं, देखिए, ट्रांसफर तब कराने का प्रयास करिए जब आप विपक्ष में हैं। जब आप सत्ता पक्ष में हैं तो जो बैठेगा वो काम करेगा, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन तभी आपकी राजनीति में तो ये पॉलिटिक्स कहा जाता है ना कि जो मंत्री विधायक होते हैं, प्रभारी मंत्री होते हैं, वो अपने हिसाब से कलेक्टर एसपी चाहते हैं। अगर कोई थोड़ा सा मेरी सोच उसमें भिन्न है। अगर आप सत्ता में हैं और जो अधिकारी बैठा है तो वो आपका काम करेगा, उसको आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सही काम बोलेंगे तो आप उसको काम करना पड़ेगा। आपकी लाठी थोड़ी मजबूत है, आपकी बातचीत नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि लाठी मजबूत है। बात मजबूत है और ज़रूरत मजबूत है और उसको रखा सही तरीके से जाता है, इसलिए काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महापौर जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि हमेशा विकास से इतर कुछ ऐसी बातें भी करना चाहिए जिसमें सवाल जवाब देने में आपको भी ठीक लगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय ठीक लगी? बहुत शानदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से पिलाई हुई कोई भी चीज़, प्यार से दी हुई कोई भी चीज़ वैसे ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो सोच और भाव होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आपकी चाय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी, बहुत थैंक यू।